ईद पाकिस्तान में करेंगे। ईद कर्ज करनी है इन्होंने, कौन कौन सा बकरा कटने वाला है ये बताओ जरा। शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, साइम अयूब, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजने का इरादा किया गया है। आजम खान क्या कर क्या रहा है, वो तो भाई बर्गर शर्गर उड़ा रहे हैं वहाँ पे। हमारे फास्ट बॉलर माने जाते थे दुनिया के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर, अटैक है हमारे पास सबसे अच्छा। अब कोई डरता भी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर में आके कनाडा वाले चौके मारे। जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था ना, उसके बाद पाकिस्तान टीम पर एक बड़ा कंटिन्यूस डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। ये कोई सीरीज छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने हर सीरीज खेलनी है। छोटी सीरीज होगी ना, उसमें खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, वर्ल्ड नंबर 1 बैटर्स बन जाएंगे, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स बन जाएंगे। इफ्तिखार अहमद ने सुपर ओवर में भी अपनी विकेट गंवा दी। अब एक अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि बाबर आजम ना लोगों के करियर खा रहा है। आयरलैंड का और यूएसए का मैच वॉश आउट हो गया तो फिर तो वैसे ही बात है, वैसे ही किस्सा खत्म कर देना। ऑपरेशन की तो बात अब चल रही है, तो बाबर आजम का क्या बनेगा? वो फिर वसीम अकरम ने सही कहा ना कि इनको दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने दुश्मन है। वेलकम टू सुनो स्पोर्ट्स। ये हमने एक नया सेशन, एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि जिसमें हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से गुफ्तगू करते रहेंगे। हादिया हमारी स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और मैं भी इसमें थोड़ी बहुत इनपुट देता रहूँगा। तो ये समझ लीजिए आज हमारी इस नशिस्त का इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है, तो ये एक सिलसिला जारी रहेगा। इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। अभी इसको आप एंजॉय कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम हादिया, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या बनेगा टीम पाकिस्तान का? कुछ भी नहीं, कुछ खास तो अभी नहीं बन सकता। अब मुझे लग रहा है ऐसे पाकिस्तान ही आएगा और ईद पाकिस्तान में करेंगे। ईद कर्ज करनी है इन्होंने। जी बिल्कुल, बकरे यहाँ पे काटेंगे। कौन कौन सा बकरा कटने वाला है ये बताओ जरा। ये तो मोहसिन नकवी को पता है उनने किस किस को काटना है, कौन उनके बली का बकरा बनेगा। ये तो मोहसिन नकवी कुछ दिन में अनाउंस कर ही देंगे। पर हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जो प्लेयर्स हैं उनमें शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, साइम अयूब, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजने का इरादा किया गया है। इनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में इनके बेसिक्स पे काम किया जाएगा और यहाँ पे इनकी सीरियसली इनको बैट पकड़ना सिखाएंगे, इनको बताएंगे कि किस तरह इन्होंने खेलना है। 100 मैचेस के बाद बेसिक करनी है। शादाब की बेसिक पे कैसे काम हो सकता है? शादाब की बॉलिंग में ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब वो एक इतने टाइम से मैंने सुना है कि इतने टाइम से वो इंजर्ड है कि उनसे बॉलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतना परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं तो आपको नज़र खुद ही आ जाता है कौन सा प्लेयर फिट है, कौन सा प्लेयर अनफिट है। आपकी परफॉर्मेंस मैदान में आपको पता चलता है कि कौन सा प्लेयर फिट है, कौन अनफिट है, वो आपको समझ आ जाता है, नज़र आ रहा होता है ऑन फील्ड क्या प्लेयर्स दिखा रहे हैं आपको। तो शादाब खान एक बड़ी एग्जांपल है कि मतलब आप बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रेक भी नहीं हो रहा है, स्पिन भी नहीं हो रहा है। इंग्लैंड के बॉलर्स देखें, स्पिनर्स देखें, अफगानिस्तान के स्पिनर्स देखें, इंग्लैंड की बात एग्जैक्टली। आदिल रशीद क्या बॉलिंग करता है? उनके स्पिनर्स देखे ना, आपको नजर आ रहा होता है कि वहाँ पे स्पिन हो रही है बॉल, उनकी पिचेस पे ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे हमारे बॉलर्स क्या कहते हैं, आराम से बॉल कर दो और खेल लेंगे प्लेयर्स। ये तो आप थ्रो डाउन्स करा रहे हैं प्लेयर्स को कि वो आराम से आके खेल लें, इस तरह तो नहीं होता है। अच्छा, वो बीइंग चूँकि क्रिकेट थोड़ी बहुत हमने भी खेल रखी है, शादाब का ना एक प्रॉब्लम जो मुझे महसूस हुआ, मैं इसकी बॉलिंग मैंने देखी है, जब तक लेग स्पिनर अपने यहाँ से हाथ ही ना लेकर आएगा तब तक वो बॉलिंग कर ही नहीं सकता। ये लेग स्पिनर, ये हर बॉलर का है, जब तक कान से और करीब से हाँ, बॉल ना आप थ्रो करें ना, तब ऑब्वियस है उसका तो हाथ ही वो ठीक है। बॉल बाहर से बॉल आ रही है, साइड से आ रही है, यहाँ से आप करेंगे, पीछे से करेंगे तो वो फुल टॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब वो बॉल आपकी सही प्रॉपर बॉल नहीं है। प्रॉपर बॉल क्या है, यहाँ से आप बॉल करेंगे, कान के जितने करीब से आप बॉल करेंगे वो प्रॉपर बॉल होती है। हाँ, तो शादाब का वो मुझे सिवाय उसके चैंपियंस ट्रॉफी वाले स्पेल के और वो युवराज सिंह वाले लेग बिफोर के और कुछ नज़र नहीं आ रहा पिछले 7 सालों में उसने किया है। शादाब उसी से मशहूर हुआ था कि उसने युवराज सिंह को किस तरह आउट किया था, उसी से मशहूर हुआ था शादाब। और उसने बड़ा वो कहा था ये आउट है, तू ले इसका वो रिव्यू ले, बड़ा मशहूर हुआ था। अच्छा, एनी हाउ, तो शादाब आ रहा है नरगे में और इफ्तिखार भी आ रहा है। इफ्तिखार, आजम खान, अच्छा, साइम अयूब। आजम खान वो क्या कर क्या रहा है? वो तो भाई बर्गर शर्गर उड़ा रहे हैं वहाँ पे। मैंने एक वीडियो भी देखी है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच हारने के बाद एक कैफे में खड़ा होकर बर्गर खा रहा है, तब भी पूरा डिप्रेशन खाकर हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका खाने से डिप्रेशन कम होता है। मैंने भी सुना है, वो कहते हैं अगर आप प्रॉब्लम में हो तो जरा खाना वाना ज्यादा खाएं। हाँ, तो मेरे ख्याल से उसकी ये साइकी है कि मैं ज्यादा खाऊंगा तो मेरा डिप्रेशन कम हो जाएगा। अच्छा, वैसे मैंने किसी बड़े क्रिकेटर का मैं सुन रहा था बयान चलता हुआ, वो कह रहे थे कि किसी नाश्ते की टेबल पर मैंने इसको इनवाइट कर लिया आजम खान को, और ये 12 पराठे खा गया था। 12 पराठे, हमसे 2 नहीं खाए जाते, और वो स्पोर्ट्समैन होते हुए 12 पराठे खा के आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो भाई? आप
परफॉर्म कैसे करोगे ग्राउंड में ये जाके? डाइट्स तो मुझे लगता है पहलवानों की, जो कबड्डी खेलने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा ये वाली डाइट होनी चाहिए कि उनको ज़्यादा तगड़ा तगड़ा नाश्ता करना चाहिए। क्रिकेटर्स की थोड़ी डाइट थोड़ी सी नॉर्मल होनी चाहिए। आपको कहते हैं कि आपको ऑयली चीज़ें नहीं खानी, आपको चावल नहीं खाने हैं, विराट तो की ये मिसाल ले रहे हैं ना? हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि ये आपको एक प्लेयर की आपका होता है, न्यूट्रिशनिस्ट साथ होता है, वो आपको बताता है कि आपको क्या खाना है, क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए, कि आपको पूरा डे प्लान देते हैं, आपको डाइट प्लान देते हैं कि आपने ये चीज़ें खानी है, दिन में ये चीज़ें खानी है। पर जब आप उसको तोड़ के अपने हिसाब से चीज़ें खाएंगे तो वो तो एक मसला है। अच्छा, ये अब चूंकि वो पहलवानों की आपने मिसाल दी है ना, वो तो डंड स्पॉटे लालन देने, हाँ। जितनी उनकी हार्ड एक्सरसाइज होती है, अगर आप अखाड़े में कभी आपका जाना हुआ हो, तो वो तो जितना खाते हैं उतना वो उसको निकाल भी देते हैं अपनी एक्सरसाइज में जाकर ना। हाँ, जितनी exactly। स्वेटिंग करते हैं, जितना वो वजन उठाते हैं, तो ये तो सिवाय कुछ चंद राउंड्स लगाने के तो कुछ करते ही नहीं है। तो राउंड्स में भी तो आप देखें ना, जब ये एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं सारे प्लेयर्स, वो पूरी टीम एक तरफ भाग रही होती है और वो एंड पे आराम आराम से स्लो स्लो आ रहा है, तो ये फ़र्क नज़र आता है। ऑब्वियस है कि बाकी प्लेइंग 11 कैसी है और ये किस तरह के हैं, मतलब वो एक फ़र्क तो दिखता ही है। क्योंकि एक मतलब वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक हमारी टीम के लिए एक सूटेबल प्लेयर नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें आपको फिट होना लाजमी हाँ। है। आप अनफिट होंगे, आप हेल्दी होंगे, आपसे क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप विकेट कीपिंग आपसे मजबूरन करवाई जा रही है हमारी बिल्कुल, टीम में कि आप कि हम आपको एडजस्ट नहीं कर सकते किसी फील्डिंग भी ही नहीं कर फील्ड सकते में। आप आउटफील्ड हाँ, में। अभी पिछले मैच में जब कीपिंग नहीं की उसने, तो Exactly। उसकी जगह में साइमन यूब आया USA हुआ के था। खिलाफ जो मैच हुआ है उसमें सिर्फ उसने आके सिर्फ फील्डिंग की है। सिर्फ 1-2 ओवर्स में मुझे कई नजर आए हैं उन्होंने सिर्फ साइमन फील्डिंग यूब की है। सब्स्टिट्यूट आया हुआ था उसकी जगह सुपर पे। ओवर में भी साइम अयूब ने आके फील्डिंग की है, अंदाजा आजम करें। खान नहीं थे वहाँ पे फील्ड पे। तो ये तो सवालिया निशान है पूरी टीम के लिए भी कि आप लोग किस बेस पे आपने उनको सिलेक्ट किया है, किस बेस पे वो टीम में है। अगर आप उनको PSL के हिसाब से लेकर आए कि वो PSL में ज़्यादा पावर हिटिंग कर सकते हैं, उनमें अच्छी ये चीज एबिलिटी है कि वहाँ पे हाँ। पावर हिटिंग कर सकते हैं। एक फ़र्क है जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट और लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप यहाँ से उठा के आप वहाँ पे नहीं खिला सकते। ये कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे आप शादाब खान की भी बात हाँ, कर लें। हाँ। शादाब खान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला है, उसके बाद वो सीधा पाकिस्तान टीम में आए हैं। उन्हें सही है। कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है, उन्हें PSL भी नहीं खेला, उन्हें वो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि वो पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, लाजमी। मार तो कायदे खाएं आजम at ट्रॉफी least। है, कायदे आजम ग्रेड 1 ग्रेड 2 खेलें। ये खेल के आप जब आएंगे ना, आपको पता होगा आपने रगड़ा खाया है। हाँ, आपको पता होगा रगड़ा कि नहीं लगा हमने हुआ। गर्मी में हम सड़े हैं, हमने खेला है, हमने मेहनत की, हमने उसके बाद अगर आप पाकिस्तान टीम में आते हैं ना, तो आपको फल मिलता है, आपको आपकी खेलने का फल हाँ। मिलता है कि आपको पता है कि मैंने ये सर्व किया है और अब मैं पाकिस्तान के लिए सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप ये जो शॉर्टकट्स की तरफ से आप पाकिस्तान टीम में आएंगे ना, तो फिर एक पॉइंट ये आएगा, लाजमी आएगा, जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब मैं यही डोमेस्टिक की बात ना, अभी चंद रोज़ पहले अजहर अली के साथ जो सब टेस्ट क्रिकेटर हैं, कप्तान रहे हमारे, उनसे मैंने बात की, पॉडकास्ट उनसे कर रहे थे। मैं कहा भाई आपके 16,000 रन हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में और आप इतना अचीवमेंट आपकी हैं, तो मुझे कहने लगे यार मसल मेमोरी डेवलप नहीं है लड़कों की कि इस सिचुएशन में आपने करना क्या है। Exactly। आपने PSL के 200 मार के आप उस बच्चे को टीम में ले आए, उस्मान खान को या और दीगर प्लेयर्स के उन्होंने नाम लिए, कि आप उनको ले आते हैं, उनकी अब मेमोरी तो डेवलप होने दें, आप उनको रगड़ा तो खाने दें कि डोमेस्टिक में होता क्या है, 4 डे क्रिकेट आपने खेलनी है, सिचुएशन को आपने हैंडल कैसे करना है। Exactly। यहाँ पर किसको पता है सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है? नहीं पता ना, क्योंकि वो एक्सपोजर मिला ही नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट आप जब तक नहीं खेलेंगे, आपको नहीं पता होगा कि वहाँ पे किस तरह की पिचेस होती हैं, क्योंकि कायदे आजम ट्रॉफी की आपको पिचेस का अलग लेवल की नज़र आती है। बिल्कुल। वहाँ पे फास्ट बॉलर का आप देखें, बॉल ऊपर सर के ऊपर से जाता है। हाँ। स्पिनर्स की ब्रेक होते हैं उन पिचेस के ऊपर। आप जब तक उन पिचेस पे नहीं खेलेंगे तो आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल सकते हैं। जब तक झगड़ा नहीं खाएंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बड़े मैच में बड़े जगह पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे प्लेयर्स को समझना होगा। मोहसिन नकवी अब यही तो स्टैंड लेंगे, यही तो सर्जरी होगी कि आप इन प्लेयर्स को जो परफॉर्म नहीं कर रहे मुसलसल, आयरलैंड को ले लें, आयरलैंड की सीरीज़ के बाद हमने पहले न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, आपकी परफॉर्मेंस सेम। किसी एक प्लेयर जिनकी बात कर रहे हैं ना, उन प्लेयर्स की वही परफॉर्मेंस है। अच्छा, इससे पीछे चले जाते हैं ना हम, एशिया कप से पहले जो अफगानिस्तान के साथ हम सीरीज़ हारे थे, शादाब वाज द कैप्टन। हाँ, शादाब ही कैप्टन था उस सीरीज़ में। अब अफगानिस्तान से सीरीज़ हार जाते हैं, उनकी होम सीरीज़ थी वो, जब ऑस्ट्रेलिया का कोई क्लैश हुआ था उनके साथ, तो फिर पाकिस्तान ने कहा था जी हम चले जाते हैं आपसे खेलने के लिए। उसके बाद आपके एशिया कप आया, आप बिल्कुल डेड रहे पूरे एशिया कप में,
खैर वो तो मौसम पे आएंगे, बात करेंगे उस पर भी। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप आया तब भी आप बिल्कुल ख़राब सूरत हाल रही आपकी। आप अफ़गानिस्तान के साथ उस दौर में खेल कर और आप तैयारी करने जा रहे हैं एशिया कप की, फिर वर्ल्ड कप की, और तभी से आपकी जितनी भी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला वो ख़राब जारी है। मेरे तो नज़दीक है को साल सवा साल हो गए इस चीज़ को, और अभी तक इनको होश नहीं आ रहा है। तो अब यही तो है ना, ये तो हमारी मैनेजमेंट का मसला है ना, कि आप लोग कैप्टन चेंज कर लेते हैं, आप मैनेजमेंट चेंज कर लेते हैं, आप चेयरमैन चेंज कर लेते हैं, आप प्लेयर्स को चेंज कर लेते हैं, आप सबको चेंज कर लेते हैं, पर रिजल्ट सेम है, सेम वो नहीं बदल रहे हैं। आप जिस भी सीरीज में खेलें, जिस भी टीम के खिलाफ खेलें, आपकी परफॉर्मेंस वही है। आप कोई एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं कि आपको नज़र आए कि पाकिस्तान टीम है, एक नाम जाना जाता था, हमारे फास्ट बॉलर माने जाते थे, दुनिया के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर अटैक है हमारे पास, सबसे अच्छा। अब कोई डरता भी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर में आके कनाडा वाले चौके मार रहे हैं। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी को जो आप कहते हैं वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 बैटर्स हैं, तो ये परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? ये एक सवालिया निशान है जिसकी सर्जरी तो लाजमी है। अच्छा, वैसे ना मेरा चूँकि एनालिसिस बड़ा और तरह का मैं करता हूँ जब भी कभी बात होती है ना, जो चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था ना इंडिया से, जो फाइनल हुआ था 2017 में एजबेस्टन में जो फाइनल हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान टीम पर एक बड़ा कंटिन्यूस डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो जीत इतनी महंगी पड़ी है पाकिस्तान को। आप देखें ना कि वहाँ से निकले हुए प्लेयर कहाँ हैं। वो तो खैर कुछ की तो उम्र ही होगी, वो तो वैसे ही रिटायर हो गए, अज़हर भी रिटायर हो गए, सैफी भाई भी अब तकरीबन ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट हैं। इसी तरह हसन अली को देख लें, परफॉर्म किया उसके बाद उसने, फ़हीम अशरफ ने परफॉर्म किया उसके बाद, शादाब ने परफॉर्म किया उसके बाद, जुनैद खान वैसे बाहर हो गया, अहमद शहजाद वगैरह, ये जितने भी लोग थे सारे, ये कहाँ हैं? वो जीत बड़ी महंगी पड़ी थी पाकिस्तान को। लोग उस पर खुशियाँ मनाते हैं, और शायद हमारी ज़बान बड़ी अजीब है, उस दौर में भी हम ये कहते थे कि यार ये बड़ा नुकसान देगी। उसके बाद जो आप इंडिया से जीते थे 152 नॉट आउट वाला, उसने शाहीन को ख़राब कर दिया। कि आप वही बार बार क्लिप चला चला के, अच्छा मज़े की बात यह है उसको ये नहीं पता कि वो मेरे क्लिप्स देख देख कर आए हैं। इंडिया वाले मैच में भी उसने वहीं पर पहला बॉल किया है रोहित शर्मा को, वहाँ पर उसने शॉट खेल लिया, वो तो आउटफील्ड स्लो था तो वरना वो चौका था वो भी। इससे पहले एशिया कप में वहीं पर उसने बॉल किया उसको, और उसने उसको छक्का मारा था टांग के ऊपर से उठा के। अब अंदाज़ा करो कि वो लोग स्टडी करके आते हैं और हम वही हैं कि जी मैंने उसको आगे मार के मैंने उसको लेग बिफोर कर नहीं करना है। यार फॉर गॉड से एक स्ट्रेटजी चेंज कर लो आप। अच्छा, आप शादाब की इंजरी की बात कर रहे थे ना, मेरे नज़दीक शाहीन भी इंजर्ड है कि अपनी वो पेस पे बॉलिंग कर रहा ही नहीं है। एक बॉलर, अब सीम्स यू आर अ बॉलर, और आप 144-45 पे बॉल कर रही हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि अब आप 134-132 पे बॉल कर रही हैं? कोई तो प्रॉब्लम है ना। या तो अपनी इंजरी बचा रही हैं या आप अपना करियर लंबा करने की सोच रही हैं। तो भाई फिर आप रेस्ट कर लो, आप हर फॉर्मेट ना खेलो। फिर क्यों आप मजाक कर रहे हैं? शाहीन ने किया क्या है पिछले कुछ अरसे में? हम उसको उठा कर रखा हुआ हमने, और उसके बजाय वो जो लड़का बेचारा वसीम जूनियर, वो कब से साथ रहता था इस पूरे वर्ल्ड कप में, जब सबको फेंटा लग रहा था ये 2023 के वर्ल्ड कप में, वही एक बेचारा इकोनॉमिकल बॉलर था। आज वो कोई नज़र ही नहीं आता, उसको सेलेक्ट तक नहीं किया, और यहाँ पे आजम खान सेलेक्ट हो जाता है। असल में ना मसला क्या है कि ये लोग इतना ज़्यादा खेल लेते हैं ना, इनका वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब ये जो प्लेयर्स हैं हमारी पाकिस्तान टीम की, इन्होंने हर सीरीज़ खेलनी है। ये देखो ना यार, ये कोई सीरीज़ छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने हर सीरीज़ खेलनी है। और सीरीज़ में छोटी सीरीज़ होगी ना, उसमें खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, वर्ल्ड नंबर 1 बैटर्स बन जाएंगे, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स बन जाएंगे। जब आप ये आपका ये माइंड सेट है कि हमने दुनिया का नंबर 1 बॉलर बनना है, दुनिया का नंबर 1 बैटर बनना है, जब आप ये चीज़ निकाल देंगे ना, अपनी टीम के लिए खेलेंगे, तब आपको समझ आएगा कि आप लोगों ने किस तरह खेलना है। आप इंजर्ड हैं, आप इतनी जल्दी रिकवर हो के आज, नी इंजरी, शोल्डर इंजरी इतनी कोई मामूली इंजरीज नहीं होती। 1 साल लग जाता है आपको प्रॉपर रिकवर होने में। आप ऊपर से आप फास्ट बॉलर्स हैं, आपका सारा जोर आपकी नी पे लगना है, आपके शोल्डर से आपका सारा जोर आना है। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, सारा जोर इस पे आना है। आप खेली जा रहे हैं, आप किसी और को मौका तो दें। आप मौका इसलिए नहीं देते क्योंकि हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, परफॉर्म कर देगा, हमारी जगह कोई और ले लेगा। तो आप इतने काबिल हैं, आप इतने काबिल बनो कि आप अगर गए हैं, आप इंजर्ड हुए हैं, आपकी जगह कोई और ले भी लेगा, तो आप दोबारा परफॉर्म करें, आप दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, परफॉर्म करके वापस आए टीम में। बड़े प्लेयर वापस आते हैं, बहुत बड़े ईशांत शर्मा कितनी बार वापस आया टीम में। एग्जैक्टली, ये माइंडसेट होता है ना, हर किसी के माइंडसेट डिफरेंट होते हैं। हमारे माइंडसेट ये है कि हमारी जगह कोई ले लेगा, हम नहीं अपनी जगह छोड़े, हम यहीं के यहीं बैठे,
हम बुरा परफॉर्म करेंगे, किसी छोटी सीरीज़ में भी अगर हम परफॉर्म कर देते हैं हम किंग्स बन जाएंगे, हम बेस्ट बॉलर्स बेस्ट बैटर्स बन जाएंगे। तो ये साइकी हमारे दिमाग से निकालनी पड़ेगी। अगर हमें पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है तो ये साइकी निकालनी पड़ेगी कि हमने पाकिस्तान को सर्व करना है, हमने अपने लिए सर्व नहीं करना है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान टीम पता नहीं इस बारे में क्यों नहीं सोचती। अच्छा, अब चूँकि पाकिस्तान जो हालात बने हुए वहाँ फ्लोरिडा में, वो तो बारिश होते तो गोटे गोटे पानी आ गया तो सुना है वहाँ पे कोई इमरजेंसी भी लगा रहे हैं, वो तो मैचेस कैसे होंगे फिर? तो पाकिस्तान तो बाहर हो गया, इसका मतलब है। तो ये तो आईसीसी को सोचना चाहिए था ना कि आप किस वेन्यू पे खिला रहे हैं, मैचेस करा रहे हैं, किस वेन्यू पे आपने लेकर जाना है अपनी टीम्स को। और वहाँ पे जो मेन मैच है पाकिस्तान के लिए, दुआएं तो पाकिस्तान की चल जाएंगी, ये पता है पाकिस्तानियों को कि दुआएं हम करते हैं, हम दुआएं करते हैं और दुआएं चलती हैं हमेशा। अगर हम दुआ करेंगे ना तो ये मैच हो जाता, पर अगर बारिश हो रही है, बारिश को हम कैसे रोक लें? अब हम इतनी भी दुआएं हमारी स्ट्रांग नहीं है कि हम बारिश को रोक लें, हम मैच जिता देते। तो जीत ही लेते यूएसए से मैच हाँ, वो नहीं जीत पाए ना, उन्होंने हल्का ले लिया यूएसए को। मसला सारा ये है कि यूएसए के खिलाफ ना हमने बहुत लीनियंसी दिखाई है कि हम तो आराम से जीत जाएंगे, हम कोई प्रेशर नहीं ले रहे, आराम से हम जीत जाएंगे। ये साइकी नहीं होनी चाहिए। यूएसए ने बांग्लादेश को भी हराया था। आपको ये चीज़ आपको स्टडी करनी चाहिए कि कौन से टीम में क्या प्लेयर है। स्टडी नहीं करते ना। बांग्लादेश को हरा के आपने कहा बांग्लादेश भी हल्की टीम है, यूएसए भी हल्की टीम है, आपस में खेल लिया होगा, हरा दिया। आपको समझना होगा कि यूएसए भी एक टीम है, यूएसए का होम टाउन, उसको ये फेवर भी मिल रहा है। एक तो यूएसए का नाम कभी हमने नहीं सुना कि उसकी कोई टीम है, हाँ। कोई हमें पता नहीं है। उन्होंने इधर उधर से इकट्ठे किए हैं प्लेयर्स, कोई इंडियंस हैं, कोई पाकिस्तानी हैं, कुछ अमेरिकन भी हैं, मतलब कोई अफ्रीकन है, कुछ अपना, उनकी कोई प्रॉपर टीम नहीं है। आप उनसे हार रहे हैं, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप दुनिया की नंबर 1 टीम एक टाइम में थी, आप यूएसए से हार रहे हैं। कोई आपकी प्लानिंग नज़र नहीं आई है, कुछ आपकी स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई है। आपने किस टाइम किस बॉलर को लगाना है, स्पिनर को मार पड़ी है तो आप फास्ट बॉलर को ले आए, फास्ट बॉलर को मार पड़ी है स्पिनर को चेंज करें। किस लाइनअप के साथ जाना है आपने, बैटिंग ऑर्डर क्या आपने सेट करना है, ये चीज़ें कैप्टन की जिम्मेदारी है। हाँ, कैप्टन ये चीज़ें ऑन फील्ड मौजूद होता है वहाँ पे कि उसका डिसीजन है। क्विक डिसीजन इसी को कहते हैं कि बाबर आजम को उस टाइम डिसीजंस लेने चाहिए थे पर जो कि नहीं लिए। सुपर ओवर में हमें डिसीजन तो हमें जीरो नजर आया, स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई है कि मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लगा हुआ है, आप इफ्तिखार को सामने फेस करने का मौका दे रहे हैं। ये जो वहाब रियाज और दीगर लोग वहाँ बैठे हैं, ये लोग वहाँ बैठ के फिर कर क्या रहे हैं? अगर उन्होंने यही नहीं बताना कि भाई आपने करना क्या है, तो बाबर आजम भी तो इतने एक्सपीरियंस्ड है, बाबर आजम नंबर 1 बैटर है ना, तो बाबर आजम खुद क्यों नहीं बैटिंग करना है? शदाब को दे रहे हैं, शदाब आया दूसरे नंबर पे, शदाब आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। उस मैच में अगर शदाब ने 40 रन कर लिए तो क्या उसकी फॉर्म वापस आ गई? देखो ना, तो आप शदाब को 1 डाउन भेज रहे हैं। मैं कहती हूँ कि आप एक ओवर के भी प्लेयर नहीं है। इफ्तिखार अहमद ने सुपर ओवर में भी अपनी विकेट गंवा दी। अंदाजा करें, फखर जमान को फेस करने का मौका नहीं दिया और शदाब आ रहे हैं। नहीं चाहिए थे हमें छिक्के उस ओवर में, नहीं चाहिए थे। चौका लग जाता, हो जाता रन। इतना 19 रन क्या थे, दो दूसरे वाइड कर देते, चौके कर देते, आपका हो जाता। बाबर आजम खुद क्यों नहीं बैटिंग करने आए? हाँ, मेरा सवाल ये है कि बाबर आजम खुद क्यों नहीं आए बैटिंग करने? बिल्कुल सही सवाल है। या तो वहां पे वो हीरो बन जाते, या तो वहां पे जीरो बन जाते। मेरा ये पॉइंट है कि बाबर आजम अगर आ जाते, अगर मैच ना जीते, सारा डबल इल्जाम बाबर आजम के ऊपर आ जाता। आना तो था पर एक्स्ट्रा आ जाता। उन्होंने कहा किस बली के बकरे को ज़िबा किया जाए, तो उन्हें शादाब खान को बनाने में तो माहिर है, शादाब खान को कर दिया। क्या आपके पास कोई इस तरह का पावर हिटर है ही नहीं? अच्छा, वैसे मैंने ये अब एक अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया है कि बाबर आजम ना लोगों के करियर खा रहा है कि यार अगर शादाब से परफॉर्म नहीं हो रहा है तो उस भाई को बिठा दो। इफ्तिखार से नई मैच फिनिश हो रहा है, 66 मैचेस हो गए हैं, उसको बिठा दो भाई, किसी और को चांस दे दो। कम से कम इज्जत तो रह जाएगी कि यार वो फॉर्म में नहीं था तो हमने उसको भेजा जाके डोमेस्टिक में जाके आप खेल लो। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस ऑपरेशन में अगर इफ्तिखार आ जाते हैं, अगर इसमें आज़म आ जाते हैं, इसमें साइम आ जाते हैं, इसमें शादाब आ जाते हैं, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट कि वो कम बैक कर पाएंगे। जितना बेंच भरा पड़ा हुआ है, हमें नज़र तो नहीं आ रहा। उस्मान कादिर बैठे हुए हैं पीछे, ठीक है, उसामा मीर पीछे बैठे हुए हैं। उसके बाद ये आपका ये जो लड़का मिस्ट्री स्पिनर है अबरार, इसको आप साल लेकर गए हैं। 2 लेग स्पिनर, तीसरा शादाब, आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? उसामा मीर आने देता है इनको आगे परफॉर्मेंस की बेस पे? मेरा तो सिर्फ ये पॉइंट है कि इब्रार को क्यों नहीं खिला रहे। देखो क्या ऐसा पिछले वर्ल्ड कप में बिठा के रखा है कि इब्रार को क्यों नहीं खिला रहे?
आपके पास प्रॉपर जेन्युइन मिस्ट्री स्पिनर मौजूद है। स्पिनर है, सारी दुनिया खिला रही है, केशव हर महाराज कोई, को वो हाँ, खिला रहे हैं, exactly। अकील हुसैन को वो खिला रहे हैं, तो आपको क्या मसला है भाई? मुझे ये लगता है कि शदाब की जगह अगर इब्रार आ जाएगा ना, तो इब्रार जगह ले लेगा शदाब की, और शदाब अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। सिंपल ये चीज़ है कि अगर आप ये थोड़ा सा ना दिमाग खोल के अगर ये चीज़ें चेक करें ना, तो आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी कि क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। हाँ। शदाब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत अरसे से नहीं कर रहा। मुझे लगता है उनका ये माइंडसेट है कि हम इनको मौका देते रहें, किसी दिन ये क्लिक करेंगे और हमें परफॉर्मेंस मिल जाएगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कभी तो पर चलेगा। ये नहीं हो सकता है। आप ये इस तरह आप दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप उनकी फॉर्म वापस लेकर आना चाहते हैं ना, तो आप उनको इंटरनेशनल में मत यूज़ करें, मत चेक करें, आप उनको डोमेस्टिक में भेजें, डोमेस्टिक में उनको चेक करें कि वो क्या परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं वहाँ पे। आप उनको इंटरनेशनल इंडिया पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े मेगा इवेंट में, आप बड़े बड़े मैचेस में उनको मौका देंगे कि वो अपनी फॉर्म वापस कर लें? ऐसे मैचेस में कहाँ आती है? मैं ये कह रही हूँ, आप इतने बड़े बड़े इवेंट्स में आप वहाँ पे दे रहे हैं कि आप अपनी फॉर्म वापस लेकर आएँ। आप वहाँ पे मैच जीतने की तरफ जाएंगे या अपने जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनकी फॉर्म नहीं चल रही, उनकी फॉर्म को सीधा करने के लिए बैठे रहें? ये नहीं होता है। इब्रार अहमद को इंडिया पाकिस्तान के मैच में खिलाना चाहिए था। बिल्कुल। अब सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं ना, बाबर आजम ओपनर है, रिजवान ओपनर है, साइम ओपनर है, उस्मान खान ओपनर है, फ़खर जमान, 5 ओपनर हो गए टेक्निकली स्पीकिंग। वो तो फ़खर को आपने 2 डाउन भेजना शुरू कर दिया नंबर 4 पे, तो वो तो आप उस फेरिस में से निकाल देते हैं, मजबूर हो जाते हैं। 4 ओपनर है, तो मिडिल ऑर्डर में कौन चचा खेलेंगे आके? हाँ, आजम खान और इफ्तिखार चाचा सिर्फ यही हमारे पास मिडिल ऑर्डर, और आजम से आपको यानी कि मजबूरी, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मजबूरी बना दिया आपने कि यही है भाईजान, इन्हीं से खेलना है। ये तो क्वेश्चन मार्क है ना पाकिस्तान टीम के ऊपर कि आपके पास आपने कोई इस तरह का पावर हिटर प्रोड्यूस ही नहीं किया है। आप इफ्तिखार अहमद के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, आप आजम खान के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जिनको आप सिर्फ कीपर बना सकते हैं और उनको आप फील्ड में एडजस्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह से आप रिजवान को आप फील्ड में उतारें कि आप फील्डिंग करें आके। आसिफ अली कहाँ गया है? तो पर आसिफ अली का भी यही था ना कि आसिफ अली परफॉर्म नहीं कर रहा था, हम उसको क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए। डोमेस्टिक नहीं खिलाते, प्रॉब्लम ये है। आप उनको बिल्कुल साइड कर दे। आप पाकिस्तान खेल रहे हैं, पाकिस्तान से आपको हटा दे, आप बिल्कुल साइड लाइन है। आपको डोमेस्टिक में भी नहीं आप खेल रहे हो, आप डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेल के आप पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करो, आओ वापस अपनी जगह बनाओ। नहीं करते ये सब, इनकी शान की खिलाफ वर्जी होती है। मुझे लगता है कि आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं, आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हम क्यों खेलें? हम तो पाकिस्तान प्लेयर्स हैं। बच्चे अगर बाबर आजम को आउट कर देंगे तो मेरी क्या इज्जत? उसने आउट कर दिया बाबर आजम को, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन को। और हालांकि हमारे अब्बा जब क्रिकेट वगैरह खेला करते थे तो बताते थे, कहते बड़े बड़े बॉलर, बड़े बड़े बैट्समैन जो फॉरेन टूर्स करके आए होते थे, वो हमारे यहाँ नेट्स में आते थे, खेलते थे, तो हम उन्हें बताते थे कि आप यहीं से गए हुए हैं। हाँ, सो लिहाजा अपनी जो असल है उसका भी आपको भूलना नहीं चाहिए। आपकी बेस है, ये आपकी बेस है डोमेस्टिक क्रिकेट, कि अगर एक बॉलर वहाँ पर 5 आउट करके आ गया है वेस्ट इंडीज़ में या किसी भी दूसरे मुल्क में, और यहाँ नेट्स में अगर उसको 5 छक्के लग गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉलर ख़राब है, मतलब ये है कि आप एटलीस्ट उस जगह पर आकर फेस कर रहे हैं और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हर जगह का एक डिफरेंट बॉल गेम होता है, तो आप एटलीस्ट इसको डाइजेस्ट तो करें। आप उस तरफ आ ही नहीं रहे हैं। कमिंग बैक टू अगेन वर्ल्ड कप, अब ऑब्वियसली नज़र तो यही आ रहा है कि वहाँ जो हालात हैं बारिश के और पानी के, मैच तो होने वाला नहीं है। और अगर आयरलैंड का और यूएसए का मैच वॉश आउट हो गया तो फिर तो वैसे ही बाहर, वैसे ही किस्सा ख़त्म कर देना। फिर अगेन हम यूएसए वाले मैच की बात करेंगे, काश आपने वो मैच जीता होता। सो एक गलती, मुझे वो 2007 का वर्ल्ड कप याद आ गया, हम आयरलैंड से आ रहे थे, इनजी उस वक्त कैप्टन थे, तो हालांकि वो बड़ी कॉमन सा वो था, जिम्बाब्वे था शायद उसमें दूसरे साथ हमारे पूल में, और उस पर इमरान नज़ीर की बड़ी लाजवाब इनिंग्स थी, 160, शायद वो किसी पाकिस्तानी कब तक का वो हाईएस्ट स्कोर है इन अ वन इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में। एनी हाउ, तो वो भी हमने एक सुबकी का सामना किया हुआ है, और ये मुझे लगता है शायद उससे ज़्यादा है ये वाला मसला कि आप एक ऐसी टीम से हार गए हैं कि आई मीन इसके बारे में कोई जवाब नहीं आ रहा। मैं खुद बहुत हैरान थी जब यूएसए से हारे हैं। उसके बाद चले आप यूएसए से हार गए सुपर, हाँ आप 2 मैचेस हारे हैं उस दिन, एक अपना पूरा 20 ओवर का मैच आप हारे हो और एक ओवर का मैच आप हारे हो, वो भी यूएसए से। अच्छा, ऑपरेशन की तो बात अब चल रही है, तो बाबर आजम का क्या बनेगा? कुछ भी बन सकता है, क्योंकि सारे प्लेयर्स की अगर आ रहे हैं कि सब प्लेयर्स को बली का बकरा बना रहे हैं, तो बाबर आजम भी हो सकता है उसमें आ जाए, पर चांसेस हैं, कंफर्म नहीं है कि बाबर आजम की कैप्टनसी दोबारा ली जाए, क्योंकि एक दफ़ा फिर ये हो चुका है बाबर आजम के साथ।
पता नहीं दोबारा ये होता है नहीं होता, क्योंकि फिर कोई और चेयरमैन आ जाएगा, फिर बाबर आजम को दोबारा ले आएंगे। तो ये एक सवाल है कि क्या आपको चाहिए कि बार बार आप अपना कैप्टन ही चेंज करें? मेरे ख्याल से बाबर आजम ना एज अ प्लेयर हम कह सकते हैं बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हाँ, कैप्टन तो वो नहीं है चाहिए। कैप्टन मेरा नहीं ख्याल, उनको सही पॉइंट पे आते हैं डिसीजंस लेने के, किस पॉइंट पे क्या डिसीजन लेना है, किस बैटर को कब भेजना है, किस बॉलर को कब भेजना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो एक कैप्टन को सीखनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए। बाबर आजम को 4 साल मिले हैं, 4 साल में उन्होंने एक इवेंट नहीं जिताया। 4 साल आपको समझ, आपके साथ आप किसी बच्चे को भी सिखाएं ना 4 साल में, बेटा तूने ये सीखना है, वो सीख लेगा, उसको समझ आ जाएगी। हाँ, अब देखो ना कि अगर आप बाबर की हम बात कर लेते हैं तो अगर इंडिया वाले मैच में अगर हम इसको कंपैरिजन कर लें उसका, तो बाबर की कैप्टनसी में और रोहित की कैप्टनसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था कि आप 119 वो डिफेंड कर गया और आपसे 120 चेज़ नहीं हुआ। मेरा ये पॉइंट है कि सिर्फ हम क्रिटिसाइज बाबर आजम को नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पूरी टीम परफॉर्म कर रही होती है। जब आपकी पूरी टीम ही परफॉर्म नहीं करेगी, पूरी टीम कोलैप्स कर रही है, तो अकेला बाबर आजम क्या करे? ठीक है, क्योंकि आपको आज साथ भी तो आपके प्लेयर्स ने देना है ना। तो बाबर सेलेक्टर भी तो है ना, वो कमेटी में है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि आप ऑन ग्राउंड जब आप फील्ड में हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, जब आपका प्लेयर्स आपके साथ नहीं देंगे तो आप कौन से डिसीजंस ले सकते हैं? जब आप सबको पता है कि टीम में ग्रुपिंग्स होती हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग्स बिल्कुल हैं। सही। बाबर आजम कह दें भाई तुम यहाँ से इधर चले जाओ, नहीं करेंगे वो ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपकी ग्रुपिंग्स होंगी आप नहीं वो डिसीजंस उस लेवल के ले सकते। जब आपकी यूनिटी होती है ना टीम में, वो नज़र आ रही होती है, सही है। फिर आपकी परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नज़र आती है कि आपकी यूनिटी है टीम में, आप उस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। जब आपको समझ ही नहीं है कि आपके प्लेयर्स आपका साथ ही नहीं दे रहे हैं, तो बाबर आजम अकेला क्या करेगा? हम सारा क्रिटिसिज्म बाबर आजम के ऊपर ला के रख देते हैं कि तुम्हारी वजह से हम हारे, तुम्हारी वजह से ये हुआ, बट बाकी टीम भी तो उसका साथ दे। बाबर आजम अगर 50 रन कर देता, 30 रन कर देते, तो बाकी प्लेयर्स तो 10-10 रन कर रहे हैं, 5-5 रन कर रहे हैं, 15-15 रन करके आउट हो रहे हैं। इन 15 रन का 5 रन का क्या फ़ायदा? शादाब खान को हम एज अ बॉलर कंसिडर करते हैं, एज अ लेग स्पिनर अपना मेन बॉलर कंसिडर कर रहे हैं। उनको इंडिया के खिलाफ आपने एक ओवर नहीं दिया, आप क्या उनको एज अ बैटर कंसिडर कर रहे हैं? हाँ, तो उनके बैटर फिर मुकाबला बैटर अगर आप उनको कंसिडर चलने कर लिया तो उसने 4 रन दिए हैं, सिर्फ 4 रन किए उसने। 4 रन का आप जीत गए इंडिया के खिलाफ। सही है। आप लोग कहते हैं कि पिच में मसला है, हमारी पिच बहुत खराब थी, बहुत मुश्किल थी, बैटिंग पिच है ही नहीं। सिंगल्स हो सकती थी ना। हाँ, आप सिंगल डबल्स करके, जब आप सिंगल डबल करते हैं ना, अगली टीम के ऊपर खुद प्रेशर आ जाता है ऑटोमेटिकली। स्ट्राइक आपसे रेट हो रहा है। चौका नहीं लगा, आप ना लगाओ। नसीम शाह ने जिस तरह आके अटैक किया है, वो अटैकिंग क्रिकेट बाकी हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं कर सकते? हमारे वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, क्यों हमारे बैटर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह नसीम शाह ने किया आके? नसीम शाह टेल एंडर है, ही इज नॉट अ प्रॉपर बैटर, और उसने आके वो वाली बैटिंग की है, वो वाली शॉट्स खेली हैं जो प्रॉपर बैट्समैन खेलते हैं। वो आके स्कूप मार रहे हैं फास्ट बॉलर को। देखो मजेदार बात है ना, ये कॉन्फिडेंस हमारे बॉलर्स में क्यों नहीं है, हमारे बैटर्स में क्यों नहीं है कि वो आके ये वाली बैटिंग करें, ये वाली आके बॉलिंग करें? उन्हें तो नंबर 1 बनना है। आप नंबर 1 है, आप सुपर ओवर में नहीं आते। आप कहते हैं पिच खराब है, पिच बहुत मुश्किल है, बैटिंग पिच है ही नहीं, हम मार ही नहीं सकते। नसीम शाह ने कैसे मारा? अच्छा चलें, इफ्तिखार अहमद किस बॉल पे आउट हुए हैं? फुल टॉस पे। हवा में भी मसला था, पिच में तो चलो मसला था, बहुत मुश्किल थी, सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी, तो हवा में भी प्रॉब्लम थी, हवा भी खराब थी, हवा भी फेवर करी थी इंडिया को। नहीं, इनकी वैसे ही हवा खराब हुई भी है, मेरा हवा भी इंडिया को फेवर करी है कि आपको फुल टॉस छक्के वाली बॉल मिली है, आप उसको भी ऊपर चढ़ा रहे हो। आप उसको तो यूटिलाइज करो। जब आपको आप जब सिंगल डबल करते हो ना, अगली टीम के ऊपर प्रेशर आता है। आपने सिर्फ 120 बॉलों पे 120 रन करने, सिंपल रन अ बॉल। सिर्फ आप ना मारो, आपसे अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली जाती, आप मत खेलो अटैकिंग क्रिकेट। सिंगल डबल तो आता है ना आपको करना, वो कर लो, वो करो। बॉलर्स कोई वो नहीं है, परफेक्ट बॉलर्स नहीं होते हैं कि आपको वो सही एक्यूरेट लाइन पे बॉल करें। हर बॉल वो एक्यूरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। वो उनकी भी लाइन खराब हो जाती है, वो भी गलत बॉल कर लेते हैं। जब वो गलत बॉल करेगा, आप उसको आप अटैक करो उस बॉल के ऊपर। इस पोजीशन में तो आप आए ना पहले कि आप उसको अटैक कर सकें। आप तो पहले आप पहले इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए हैं कि आप अटैक करने की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। फखर जमान आते हैं, छक्का मार देते हैं, आउट हो जाते हैं। इफ्तिखार अहमद का भी यही हिसाब है।
वो फिर वसीम अकरम ने सही कहा ना कि इनको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने दुश्मन है। आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? ये एक सवाल है, आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? आप T20 क्रिकेट क्या है? अटैकिंग क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट है? अटैकिंग है, क्या आपने obviously टुक टुक करना है आके? आपने तो ऑल आउट जाना है बिल्कुल। आप एग्जैक्ट बॉल्स पर एग्जैक्ट स्कोर कर रहे हैं। अगर आपने 30 बॉलों पे 30 स्कोर किया है, इसका क्या फायदा? अच्छा, वैसे ये वही बयान दे रहे थे कि हम अब 200 करेंगे। चलो विकेट, आप वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, आप किस बेस पे जीत के आएंगे जब आप सेम बॉल पे सेम स्कोर कर रहे हैं, 30 बॉलों पे 30 स्कोर कर रहे हैं? क्या फायदा स्कोर का? इनकी जो आप कॉन्फिडेंस की दाद T20 देनी क्रिकेट पड़ेगी। खेल रहे हैं, T20 में एक एक बॉल इंपॉर्टेंट होती है। ये तो है, हर बॉल पे आप अटैक ना करें यार, आप सिंगल डबल कर लें। 5 सिंगल कर रहे हैं, बहुत चौका फर्क निकल पड़ता जाएगा है। बीच में आप से। जब सिंगल डबल करते हैं ना, दूसरी टीम पे खुद प्रेशर आ जाता है। बॉलर गलत बॉल करेगा, चौका छक्का हाँ, निकल लग जाता है, वाइड हो जाती वाइड है, आ जाते हैं, full toss एक्स्ट्रा हो रन जाता है, आ कुछ हो जाते जाता हैं। है। हाँ लेकिन एटलीस्ट आप उस पोजीशन में पहले आए तो सही। हाँ, आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं कि क्या हो जाएगा। हम चले, आप वैसे भी आउट हो रहे हैं ना, आप चार्ज लें, करें, ले। हाँ सही है, ट्राई तो करें। आप अगर ट्राई करके हारेंगे ना, तो टीम को, जो फैंस हैं, किसी को इतना दुख नहीं होगा। उन्होंने ट्राई किया नहीं है, आप ट्राई किए, आपके बॉलर्स ने पूरा मैच बना के आपको दे दिया, ऐसे सजा के प्लेट में आपको दिया, ये लीजिए और आप जीतिए मैच। बस हमारा काम हो गया, आपने जीतना है मैच। अब जाके आप वहां पे क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं? किसी मसला एक तो ये बैटर है ने कि जिम्मेदारी नहीं ली। 2 आउट हो जाए तो नीचे बैट्समैन खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फखर जमान के बाद कौन सा बैट्समैन आता है? आप सोचिए, आप अगर अभी ओपनिंग प्लेयर्स आपके आउट हो जाते हैं, आप यहाँ से दूसरे कमरे में चले जाएंगे ना, आपको पता चलेगा दूसरे कमरे जाते जाते आपके 4 आउट हो चुके हैं। ऐसे ही है, यही होगा। ये हमारी टीम का ये कैलिबर है। हमारे बैटर्स मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म क्यों नहीं करते हैं? हमारे तो अब ओपनिंग प्लेयर्स भी खराब हो चुके हैं। यार आपने मिडिल ऑर्डर में तैयार किसी को क्यों नहीं किसी किया? को नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक प्रॉपर बैटर है, Proper सलमान batsman अली है। आगा प्रॉपर बैटर है। आप क्यों नहीं उन्हें यूटिलाइज करते? सलमान अली को आप साथ लेकर वही गए इरफान इंग्लैंड में, नियाज़ी की वहाँ मिसाल पे ले आप ना। उसको वापस छोड़ के आ गए। इरफान नियाज़ी किधर गया? अभी आप रिसेंटली आया लोग, था। ये प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बेंच पे बिठा के लेके जाते हैं, बेंच पे रखेंगे हम उनको और बेंच से वापस भेज देंगे। अच्छा देखो, बेंच पे किया किसको हुआ है? मैंने 2 प्रेस बॉलर्स हैं। कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी से सवाल किया था कि मैंने लड़कियों के हवाले से सवाल किया था कि वुमेन क्रिकेट भी यही है, उसमें भी सेम यही हालात हैं, उसमें भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मैंने सवाल ये किया था कि जो आप लेके जाते हैं, बेंच के प्लेयर्स को साथ लेके जाते हैं बेंच पे रखने के लिए, आप वहाँ से वही वो प्लेयर्स वापस अपने मुल्क वापस आते हैं, वो आगे टीम में नहीं आते, उनका अपग्रेडेशन नहीं होता है, वो वापस उनका वो डिमोशन हो जाता है। पर वहाँ पे मोहसिन नकवी ने कहा अब ये चीज़ नहीं होगी, पहले होता आया है, अब नहीं होगी। अब हो तो रहा है। तो सलमान अली आगा यही हुआ उसके साथ, प्रॉपर बैटर PSL में उसने परफॉर्म किया है, वो टेस्ट मैचेस में वो खेलता रहा खेलता है। डोमेस्टिक खेला आप हुआ है। उनको यूटिलाइज करें, आपने नहीं करना, आप अपनी पसंद से प्लेयर्स लेकर जाते हैं। फर्स्ट क्लास मैचेस हैं आप उसके इफ्तिखार बैट पे। अहमद के ऊपर रिलाई करते हैं, आप आजम खान पे रिलाई करते हैं। अच्छा, इफ्तिखार अहमद, वो उसके वो 6 छक्के, वो याद होगा आपको, वो जो एग्जीबिशन मैच हाँ। था वहाब रियाज को उसने मारे थे, मेरा ख्याल है उसी की बुनियाद पर वो, खैर उससे पहले भी वो खेल रहा था, लेकिन उसके बाद से वो बिल्कुल ही एक वो परमानेंट फिगर हो गया पाकिस्तान टीम में। मेन चीज़ है फिटनेस। हाँ, फिटनेस जब तक आपकी नहीं होगी, आपको सामने नजर आ जाएगा ये बंदा फिट नहीं है, ये आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। आपको नजर आ रहा होगा ये अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, ये फिट नहीं है। सही ऐसे ही है। शदाब खान से क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा? शदाब खान की ब्रेक क्यों नहीं होती है? क्यों वो लाइन पे बॉल नहीं फेंक सकता? गुगली नहीं हो रही उससे कई साल हो गए हैं। तो बॉलर क्या है वो? लेग स्पिनर। लेग स्पिनर का सबसे मेन क्या है? गुगली या फ्लिपर। हाँ, मार रहा है, नहीं कर सकता उससे हो ही नहीं रही है, उसका बाजू नहीं आ रहा सर के ऊपर से, वो कैसे मारेगा गुगली? हम कहते हैं फॉर्म में वापस आ जाएगा, हम उनको देते हैं चांस, चांस दे के आपका बेड़ा गर्क हो चुका है। आप इंडिया के खिलाफ आ रहे हैं, आप USA के खिलाफ आ रहे हैं, कनाडा के साथ आप मैच आखिरी ओवर्स तक लेकर जा रहे हैं। मतलब कुछ सोचने वाली बात है कि कनाडा के खिलाफ भी आप क्लोज लेके जा रहे हैं मैच। वही मैच आप लोग 10 ओवर पहले भी जीत सकते हो, 5 ओवर पहले भी जीत सकते हो, क्यों नहीं? आप बॉल टू बॉल जा रहे हैं, एंड आखिरी ओवर में हम फंसेंगे तब हम मैच जीतेंगे। अगर हमने USA पर अटैक नहीं करना, फिर आपने किस पर अटैक करना? Exactly. मुझे ये बताएं। आप कनाडा के खिलाफ मैच फंसा रहे हैं। इन्होंने सचमुच अमेरिका बहादुर समझ लिया जी कि और अच्छी टीमें पाई सी यार। आप आयरलैंड से हारे हैं, आप USA से हारे हैं, अब आपने कनाडा से भी हारा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा गुस्से को थोड़ा सा नॉर्मल करके ना, अब जरा मुझे ये बता दें, खबरें आपके पास होती हैं अब ये जो लड़के जो निकल रहे हैं टीम से, जिनको डोमेस्टिक की तैयारी करवाई जाएगी, इनको रिप्लेस कौन करने वाला है? कोई है कोई आइडिया? हाँ, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आए हैं सामने। अब्दुल्ला शफीक, ओके फाइन, सलमान अली आगा, गुड।
फास्ट बॉलर्स में से आया है जमान खान, नाइस, ठीक है। ठीक है, साहिबजादा फरहान, ओके, नाइस, उसामा मीर, ठीक है। और मेरे ख्याल से यही हैं, और एक दो और थे मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, पर ये हैं अभी फिलहाल। हाँ, ये अच्छे नाम है, अच्छे नाम है, प्रॉपर बैटर चाहिए। प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का मसला है, आप ले आएँ, आप अब्दुल्ला से ओपन करवा लें, या अब उसको आप नीचे लें अगर आपको ये लगता है कि वो नहीं उसने तेज़ खेल पाता है, तो एटलीस्ट को प्लानिंग तो आप करें ना। प्लानिंग सबसे मेजर रोल प्ले करती है एक टीम के अंदर। अच्छा, अब जो कि और नज़र आता है वो वर्ल्ड कप समझे तो इट्स एंड फॉर तकरीबन पाकिस्तान। ख़त्म है फॉर पाकिस्तान। अब तो Yeah. वो तो चलता रहेगा, हमारी गपशप भी सेशन हमारे जारी रहेंगे, हम लगाते रहेंगे इस पर गपशप। जब आएगी टीम पाकिस्तान वापस, तो ईद के फौरी बाद हम देख सकते हैं ऑपरेशन, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं? एग्जैक्टली, पर अभी मुझे लगता है कि सब नहीं आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड चले जाएंगे आधे, क्योंकि हम वापस तो आते नहीं है ना। हाँ, कोई इधर चुप- निकल चुप- जाता चुप- चुप है, के कोई आते उधर हैं। निकल जाता है, कोई दुबई रह जाता है, कोई इंग्लैंड रह जाता है। तो ये हमेशा से ये होता आ रहा है कि अब तक की टीम, आप गए हो, आप वापस आओ साथ। ईद आ रही है, ईद पे अपने घर में ईद मनाएंगे, उसके बाद ऑपरेशन शुरू होगा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सारे प्लेयर्स को बुलाया जाएगा, हदायत दे चुकी है, बता दिया हुआ है उनको कि आप लोगों ने रिपोर्ट करनी है, और आएंगे, इनकी बेसिक्स पे काम होगा, कोचेस इनकी सारी बेसिक्स को सही करेंगे अल्लाह, और इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजेंगे। बूढ़ों की बेसिक पे काम कर रहे हैं इन्होंने। 7 साल 8 साल लोग खेल चुके हैं, पर सही बेस बात पे है। काम होगा। चलें, इस जो नशिस्त है इसको फिर लगाएंगे, गपशप जारी रहेगी। सो ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, मैं और हादिया आपसे गपशप लगाते रहेंगे इस वर्ल्ड कप के हवाले से भी, और उसके बाद भी। सो इसके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।